अगर आप अभी तक हमारा जो वायरस के ऊपर पहला वीडियो जो हमने बनाया हुआ था उसको नहीं देखे हुए हैं तो पहले आप वह वीडियो को जाकर देख ले, उसके बाद आप यह वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो में दी गई जानकारी के हिसाब से कार्य करते हैं तो आपको एक बेहतर जो रिजल्ट है वह देखने को मिलने वाला है और आप 100% वायरस से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान साथियों, जैसे कि आपको पता है कि जब यह जो हमारा टमाटर है वह छोटा छोटा था, जब हमने पहला दूसरा ड्रिंचिंग किया हुआ था, उसी समय पर जो इफ़ेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जो टमाटर है वह पूरा हो चुका था। तो इस तरीके से जो टमाटर था वह हमारा हो चुका था और अभी देख पा रहे हैं अभी हमारा जो टमाटर है वह पूर्ण रूप से फ्रेश हो चुका था। लेकिन कुछ जो टमाटर है जो हमने बाद में यहाँ का जो पौधा है वह मर चुका था तो वहाँ पर हमने फिर से रोपाई किया हुआ है। तो ये जो पौधा है वह फिर से इफेक्ट आपको देखने में लग रहा होगा किसान साथियों। और जो नया पौधा है उस पर भी कुछ पौधों पर जो है किसान साथियों जो वायरस का सिम्टम्स है वह फिर से दिखने लगा है। तो इसका जो स्प्रे है वह परमानेंट कोई इलाज नहीं है किसान साथियों, आपको लगातार जो है स्प्रे इसका करते रहना है 15 से 20 दिन 25 दिन बाद। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसान साथियों यह जो है अभी आया हुआ है, बाद में आया हुआ है। यह जो समस्या है पत्तियां पूर्ण रूप से सिकुड़ चुकी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और भी जो कुछ पौधा है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि हर 20 से 25 दिन बाद किसान साथियों आपको जो यह वायरस है उसके लिए आपको स्प्रे लेना ही होगा, तब कहीं जाकर आप इसको जो है अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे और यह जो सीजन है उसको आप अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। साथ में यह चीज़ भी ध्यान रखना है किसान साथियों, जितना जो वायरस के लिए हम स्प्रे ले रहे हैं उसको लेना उतना ही ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रस चूसक कीट हैं उसके लिए आपको निरंतर आपको लगातार स्प्रे करना ही होगा किसान साथियों। आप लगातार उसके लिए स्प्रे एक शेड्यूल बनाकर रखें कि आपको जो है रस चूसक कीटों के लिए जो है आपको स्प्रे लेना ही है। इमिडा है, थाइमेथॉक्सन है, थ्रिप्स का ज़्यादा टैग देख रहे हैं तो आप फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडा 40% आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चेंज कर आपको जो रस चूसक कीट है उसके लिए आपको स्प्रे करना ही होगा किसान साथियों। ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फैलाने का जो कार्य है किसान साथियों यह जो रोग है उसको यही जो रस चूसक कीट है वही करता है। तो आपको इसके लिए जो है किसान साथियों आपको लगातार स्प्रे करते ही रहना होगा। अगर आप वहाँ पर चूक जाते हैं तो फिर इससे भी जो है 100% कंट्रोल नहीं हो पाएगा, जिससे हम जो आज की इस वीडियो में बताने वाले ही रहना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसान साथियों ये बिल्कुल नया है, मान के चलो ये स्टार्टिंग पर जो है यह सुधर चुका था और अभी के टाइम पर आप देख पा रहे हैं पूर्ण रूप से इफेक्ट आपको नज़र में आ रहा होगा। पत्तियाँ जो है पूर्ण रूप से सिकुड़ी आपको जो है नज़र आ रहा होगा। और ध्यान यही रखना है कि जो नया पत्ती है उसको आप देख पा रहे हैं, नया पत्ती जो निकल रहा है वह भी इसी तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। नया पत्ती भी जो है पूर्ण रूप से पूरा सिकुड़ चुका है तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अभी देखो ये जो टमाटर है जो फ्रेश पत्तियां हैं उसको देख पा रहे हैं कितना जो है क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने जो पुराना जो बाद में हमने रोपाई किया उसका भी आपको दिखा दिया और ये जो सुधर चुका था उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ किसान साथियों। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, मैंने क्लियरली दिखाया हुआ था कि हमारा जो टमाटर है वह वायरस से जो है सुधर चुका है, क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं कि कुछ पौधों में और इस तरीके से जो इफेक्ट है वह देखने को मिल रहा है। छोटा बाद में रोपाई किए थे उस पर दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, लेकिन नया फिर से जो फ्रेश टमाटर है उस पर भी जो इफेक्ट है वह देखने को मिल रहा है किसान साथियों। तो इसके लिए भी जो है किसान साथियों जैसे कि हम जो फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, जिसको हम चेंज कर जिस तरीके से हम स्प्रे लेते हैं उसी तरीके से सेम तरीका इसमें भी हमको अपनाना है। पहले हमने जैसे कि प्रविंटाल लिया था कृषि रसायन का, तो इस बार हम ले रहे हैं किसान साथियों वायरसन ले रहे हैं। तो वायरसन उसका भी एक जो सही तरीका है किसान साथियों, यहाँ से आप गौर दीजिएगा, आपको उसी तरीके से जो वह जो दवाई है उसको लेना है, नहीं तो वह भी ठीक तरीके से वर्क नहीं करेगा। आपको जो है 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो वायरसन है वह लेना है किसान साथियों। और 250 ग्राम जो वायरसन है उसको 1 लीटर जो मही है, पहले जो गाय का दूध बनता है, दूध के बाद दही बनता है, दही के बाद जो मही बनता है,
उस मही को 1 लीटर लेना है किसान साथियों। और जो 1 एकड़ के लिए मान के चलो 250 ग्राम आपका वायरसन हो गया, और उसमें 1 लीटर आपको मही लेना है। मही और जो वायरसन है, इसको दोनों को किसान साथियों आपको शाम के समय दोनों को डुबो कर रात भर अच्छी तरीके से सुरक्षित जगह पर ऊपर में कुछ ढक कर आपको रख देना है। रख देने के बाद आपको अगले दिन सुबह आपको स्प्रे लेना है किसान साथियों। इस पर आपको ध्यान देना है। 1 लीटर मही लेना है आपको, 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वायरसन। उसके साथ आपको ध्यान रखने के साथ साथियों ये चीज़ जो है मैं पिछले बार आपको बताना भूल गया था कि आपको सिंगल ही स्प्रे लेना है। प्रिमेंटाल आप लिए हैं उसको भी आपको सिंगल ही स्प्रे करना है, उसके साथ कुछ भी चीज़ मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। वायरसन आप ले रहे हैं तो वायरसन को भी आपको सिंगल ही लेना है, उसके साथ कुछ भी चीज़ एंटीबायोटिक या फिर आप कोई चिपको वगैरह कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंगल ही स्प्रे करना है, तभी आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। 4 से 6 दिनों में आप देखेंगे कि आपका पत्ता जो है फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आगे फिर से वही चीज़ दोहराना है आपको। एक अलग फिर आप प्रिमेंटाल फिर से ले सकते हैं, या फिर और बीच बीच में कुछ अच्छा वाला